तो आज हम बात करेंगे पाइथन के अंदर में टेक्स्ट माइनिंग, टेक्स्ट के ऊपर सब वर्क करेंगे। ठीक है ना। अगर डेटा टेक्स्ट में आया तो उस टेक्स्ट को कैसे प्रोसेस करेंगे आज के टाइम में। मोबाइल बंद कीजिए, टेक्स्ट माइनिंग में आगे बढ़ते हैं। तो सबसे पहले अगर हम टेक्स्ट प्रोसेसिंग क्या है, टेक्स्ट प्रोसेसिंग मतलब होता है कि स्ट्रिंग के ऊपर जो टेक्स्ट डेटा है उसको एनालाइज करना, क्लीनिंग करना, ट्रांसफॉर्मिंग करना, एक्सट्रैक्टिंग यूजफुल इंफॉर्मेशन। जैसे आप एआई को प्रॉम्प्ट देते हैं ना, तो एआई क्या लगता है, पूरा प्रॉम्प्ट भरता है, उसमें जो कीवर्ड्स को सारे को एक्सट्रैक्ट करता है, इज और एंड थैंक यू प्लीज कैन यू, ऐसे वर्ड को रिमूव कर देता है। और जो प्रोसेसिंग, जो आपके नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग है उसी वर्ड को यूज करता है। ठीक है ना। तो इसके लिए आपको जरूरी है कि टेक्स्ट में से कुछ यूजफुल इंफॉर्मेशन निकाल। ठीक है ना। तो इन पैटर्न में टेक्स्ट जो है स्ट्रिंग टाइप होता है, ये प्रोवाइड मेनी बिल्ट इन मेथड एंड लाइब्रेरी फॉर प्रोसेसिंग होता है। बेसिक में जैसे कि मैंने यहाँ पे लिखा हेलो टेक्स्ट, तो यहाँ पे जो टेक्स्ट हुआ उसकी कुछ इनबिल्ट क्या है कि आप इसकी लेन निकाल सकते हैं, इसको अपर में लोअर में कर सकते हैं, इसको रिप्लेस कर सकते हैं। ठीक है ना। क्या एक टेक्स्ट है, ये आप सर्च कर सकते हैं। ठीक है ना। तो इसके बाद इसकी स्लाइसिंग जो मैंने पहले बताई है, स्लाइसिंग कर सकते हैं। तो चलिए इस सारे फंक्शंस को एक बार करके देखते हैं VS कोड में। जैसे यहां पे हमने मान लीजिए कि S इक्वल टू, मैंने यहां पे लिखा सिस्टम। अब इसको मान लीजिए इसकी लेंथ पता करनी है, तो आप प्रिंट के अंदर लेंथ फॉर्मूला लगा सकते हैं। लेन के अंदर एस को डालिए, ये आपको लेंथ जो है प्रिंट करके देगा। क्या प्रिंट कर देगा? लेंथ। 21 कैरेक्टर है इंक्लूडिंग स्पेस। ठीक है। लेन के बाद अगला आता है इसको अपर में कन्वर्ट कर। तो मैं यहां पे करूंगा प्रिंट और बोलूंगा एस डॉट अपर, ब्रैकेट ओपन क्लोज। ध्यान रखिएगा अपर मत लिखिएगा, अपर के साथ ब्रैकेट क्लोज। क्यों? जो भी फंक्शन है उसमें हमेशा ब्रैकेट ओपन क्लोज होगा। ठीक है। अब इसको रन किया, ये आ गया। उसी तरह से लोअर करना है तो प्रिंट हम लिखेंगे एस डॉट लोअर, ब्रैकेट ओपन क्लोज। ये आपका लोअर में कन्वर्ट कर देगा। उसके बाद रिप्लेस, अब डेटा के जगह पे मुझे एमआईएस प्रिंट करना है, तो ये देखिए आपको यहां पे एस डॉट रिप्लेस करना है, और रिप्लेस के अंदर आप अपना टेक्स्ट लीजिए कि एस, इसके अंदर क्या रिप्लेस करना है? डेटा को। ठीक है ना। तो एस नहीं है, ओके ओके, एक मिनट गलत कर दिया, वो और दूसरा लाइन बता दिया। तो डेटा को मुझे एमआईएस करना है, तो इसके अंदर जो डेटा होगा ना उसको एमआईएस में कन्वर्ट कर दिया। तो रिप्लेस। ठीक है। तो रिप्लेस क्या करता है? रिप्लेस करता है। उसके बाद यहां पे स्प्लिटिंग की बात करते हैं। मुझे जितने भी वर्ड्स हैं उसको स्प्लिट कर देना है अलग अलग। तो उसके लिए क्या लिखेंगे? अब यहां पे लिखते हैं, यहां पे ए इक्वल टू हम लिखेंगे एस डॉट स्प्लिट और ब्रैकेट ओपन क्लोज। अब यहां पे करेंगे, ये देखिए प्रिंट करना पड़ेगा, प्रिंट। फिर स्प्लिट करके किसके अंदर डाल देगा? वो डाल देगा, कुछ खास है मोबाइल में क्या? स्क्रीन पे देखिए ना तो समझिए ना। यहाँ आ गया डेटा एनालिसिस तो अलग अलग। वो जब स्प्लिट होता है तो स्पेस के ब्याह को इसलिए स्प्लिट कर देता है। लेकिन अगर मुझे स्प्लिट करने हैं मेरे हिसाब से तो कैसे होगा?
जैसे मैंने यहाँ पे डैश दे दिया, तो क्या अब स्प्लिट करेगा ये? नहीं किया। तो क्या अगर स्प्लिट के अंदर हम अगर डैश दे दें तो ये स्प्लिट करेगा? ठीक है। तो अगर आपके डेटा में स्पेस है तो दे दीजिए, अदरवाइज यहाँ पे आपको ये देना पड़ेगा। अब मान लीजिए कि कहीं पे डैश है और कहीं पे स्प्लिट है, तब क्या होगा? तो डैश के भी आप सेलेक्ट किया, मैंने सिस्टम को एक साथ कर, तो जितने भी स्पेसिफिक वेक्टर है उसका लूप लगाना पड़ेगा एक एक करके, कि पहले डैश से करे, फिर डॉट से करे, फिर कॉमा से करे, या कोई और तरीका होगा तो आगे क्लास में बता दूंगा। ठीक है, फिलहाल इस पर ध्यान मत। अब स्प्लिट के बाद आता है ज्वाइन। अगर मान लीजिए मेरे पास दो है, जैसे कि मैंने फर्स्ट नेम हमने यहाँ पे दे दिया, मैं अपना नाम दे देता हूं सुजीत, और यहाँ पे मिडल नेम है जो कि है कुमार, और यहाँ पे लास्ट नेम है जो कि है सिंह। मुझे इनको आपस में ज्वाइन करना, तीनों को। तो ये क्या है आपका? ये आपको डॉट ज्वाइन वर्ड्स है, जितने भी वर्ड्स है वो आप ज्वाइन कर सकते हैं। देखिए कैसे। तो सबसे पहले आप जो है ज्वाइन करने के लिए हमें किसी जरूरत क्या है, हम ए बी प्लस सी कर सकते हैं। क्या बताया था ना आपको शुरुआत क्लास में कि फर्स्ट नेम प्लस लास्ट नेम, लास्ट नेम मिडल नेम प्लस लास्ट नेम, ये आपस में ज्वाइन कर सकते हैं। लेकिन जो टेक्स्ट की जो ज्वाइन फंक्शन है वो क्या करती है? तो जैसे कि अगर ये जो मैंने अभी डेटा नेम से लिया, अब मैं चाहता हूं कि इसको जो है एक मिनट बताते हैं आपको, प्रिंट, प्रिंट के अंदर मैंने दे दिया एस डॉट ज्वाइन, और ज्वाइन के अंदर मैंने दे दिया डैश। तो क्या होगा? एक मिनट, तो सॉरी, डैश तो दिया ही ना, ये लास्ट में डैश दे दिया। ठीक है ना, तो यहां एक काम कर सकते हैं हम, डॉट स्प्लिट, एस डॉट स्प्लिट डॉट ज्वाइन। उसको लिस्ट के लिस्ट फॉर्मेट में जाएगा, तो उसको आपको लूप के साथ करना पड़ेगा। और रिप्लेस तो हो ही जाएगा, लेकिन मैं चाहता हूँ ऐड करना, क्योंकि रिप्लेस करूंगा तो उसको हटा के ऐड कर देगा ना। ज्वाइन तो लास्ट में ज्वाइन कर देगा। ज्वाइन ऐसे क्या हुआ, ऐसे मान लीजिए, देखिए प्रिंट करता हूँ, ज्वाइन क्या करेगा, मैंने यहां लिखा एफ एन डॉट ज्वाइन, और इसके अंदर हमने कर दिया एल एन। अब जो है सुजीत कुमार आ जाएगा लिखा। अब आ गया यहाँ पे। अच्छा, एफ एन फर्स्ट नेम डॉट एल एन लास्ट नेम। ये इतना सारा क्यों आ गया? अच्छा, इसको एक तरह से कर सकते हैं।
देखिए, समझ में आया? अगर मैंने जो सेपरेटर डाला, हर एक वर्ड के अंदर जो सेपरेटर डालना है, उस सेपरेटर को मैं यहां कोटेशन मार्क में डाल दूं कि डॉट ज्वाइन लगाऊं, और जिस वर्ड को ज्वाइन करना करें तो इसके हर एक लेटर में वो सेपरेटर ऐड हो जाएगा। हाँ, स्पेस होगा ऐड, फिर एक एक लाइन के स्पेस दे देगा आपको। जो इन ऑर्डर में डालेंगे ना, वही वही ऐड होगा। देखिए, तो इसका यूज क्या होता है? कई जगहों पे टाइटल को स्पेस के साथ हमें देना पड़ता है ना, जैसे नंबर, रिज्यूमे, तो एक एक वर्ड में स्पेस देना होता है, वहां पे यूज करते हैं। अब इसमें अगर मान लीजिए कि मैंने लगा दिया अपर, कि मुझे इसको अपर में भी कन्वर्ट करके देना, तो क्या अपर होगा? तो मेरे हिसाब से ए एरर देगा। नहीं, एरर नहीं दिया, इसको अपर लेटर में कन्वर्ट करें। ठीक है, तो इस तरह से दो फंक्शंस एक साथ लगा सकते हैं। ठीक है, अब जैसे कि यहां पे आता है एस स्ट्रीम, मतलब कि स्पेस को रिमूव कर देता है। एल स्ट्रीम, एल स्ट्रीप भी आपका क्या करता है? एल स्ट्रीप क्या करता है? ट्रिम करता है। ट्रिम ट्रिम। देखिए, कई बार क्या होता है कि जब डेटा आप उठाते हैं ना, तो कई बार डेटा जब इंटरनेट से कहीं से उठाते हैं, तो एक स्पेस दे देगा, फिर नाम होगा। अब इससे होगा क्या कि इसका डेटा मैच नहीं होगा ना, क्योंकि यहाँ पे एक स्पेस पहले से डला है। या फिर मान लीजिए कि किसी ने नाम के लास्ट में एक स्पेस छोड़ दिया है डाल के, तो स्पेस भी एक करेक्टर होता है, इसलिए मैचिंग नहीं होगा। तो मुझे ऐसे स्पेस को रिमूव करने हैं। तो बोलेंगे सर रिप्लेस कर देते हैं, तो हो सकता है कि नाम के बीच में तो रिप्ले हो, इस स्पेस को तो नहीं हटाना है ना। अगर मैं रिप्लेस कर दूंगा तो यहां भी सब हटा देगा। इसके लिए हमारे पास होता है ट्री। पहला होता है आपका एल स्ट्रीम, एल स्ट्रीम। ट्रिम को स्ट्रीम हो गया है, लेफ्ट साइड स्ट्रीम बोलते हैं इसको, ट्रिम। एल एस ट्रिम के मतलब सॉरी स्ट्रिप होता है, ट्रिम नहीं होता, स्ट्रिप। और ये होता है आर एस ट्रिप। ठीक है, तो जो ट्रिप है आपका दो, ये जो दो ट्रिप आपका हुआ, ये दोनों ट्रिप क्या करता है? ये दोनों ट्रिप करता है कि राइट से और लेफ्ट से जो फालतू के स्पेस है उसको रिमूव करता है। अगर आपने एस स्ट्रिप लगा दिया, इसका मतलब है कि जितने भी स्पेस है वो सारे रिमूव कर देगा। रिमूव स्पेसेस, ये आपका फर्स्ट से राइट से रिमूव करता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। कई बार डेटा में हम लोग इसके लिए एक्सेल में ट्रिम का यूज करते हैं, क्लीन एंड ट्रिम। ठीक है ना? हाँ जी, पूरा स्पेस हटा देगा, लेकिन वो नहीं करना होता है ना, क्योंकि सेंटेंस में हटा दें दिक्कत होगा ना। अनवांटेड स्पेस को रिमूव करता है राइट साइड से एंड लेफ्ट साइड से। ठीक है, अब यहां पे ढूंढने की बारी आती है। अगर मुझे कुछ ढूंढना है, फाइंड करना है, तो मान लीजिए कि अगर मैंने कोई सेंटेंस लिख दिया, अब इसको बताता हूं भाई। मान लीजिए कोई सेंटेंस है आपका यहाँ पे, पैराग्राफ, कोई पैराग्राफ उठाते हैं यहाँ पे, किसी को उठाते हैं, यहाँ पे देते हैं। ठीक है, अब मुझे इसमें सर्च करना है कि पैटर्न है या नहीं। मुझे इसमें सर्च करना है कि पैटर्न है या नहीं है। तो हम क्या करेंगे, यहां लिखेंगे टी डॉट फाइंड, टी डॉट फाइंड। क्या फाइंड करना है? तो मैंने बोला पैटर्न। ठीक है, अगर होगा तो ट्रू दे दे, वन दे देगा, पोजीशन देता है किसने कितने नंबर पे पैटर्न।
कितने नंबर पैटर्न है वो दे देगा। अब यहां फाइंड में एक चीज और आता है कि प्रिंट, मुझे पी डॉट स्टार्ट बिट, स्टार्ट स्विच और पैटर्न कर दिया। इसका मतलब हुआ कि पैटर्न से स्टार्ट है कि नहीं है, ये फॉल्स है, स्पेस डाला इसका मतलब। और ट्रू, ट्रू आ गया ना, हमने एंटर प्रेस कर दिया, पैराग्राफ मार्क ले लिया, ठीक है। अब मैं चाहता हूं कि क्या पैटर्न से एंड है, तो क्या होगा, प्रिंट पी, पी डॉट एंड प्रिंट, और इसके अंदर पैटर्न। सही है, स्विच स्विच होता है स्विच। ये आया फॉल्स, फॉल्स क्यों आया, क्योंकि कोड में, और यहां पे भी एंटर प्रेस है, अब आएगा, तो आया। अब अगर मैं पैटर्न का पी छोटा कर दूं तो क्या ये वर्क करेगा, नहीं करेगा, क्योंकि याद रखिएगा पैटर्न प्रोग्रामिंग केस सेंसिटिव प्रोग्रामिंग है। केस सेंसिटिव का मतलब होता है बड़े छोटे का फर्क रखता है, तो क्या करें जो बड़े छोटे का फर्क हट जाए, बताइए। हाँ, नहीं है, बताइए, सोचिए, दिमाग लगाइए। एक तो आप लेट आए हैं, ऊपर से फोन खोल के बैठ गए हैं। आज तो मंगलवार है, बनाओ, आज तो मंगलवार है, बना मुर्गा बना देता। बैठो, उठा लिए, जब उठा के लाना होगा, हाँ? तो क्या करेंगे बताइए। हम्म? हाँ, तो पाइथन का पी स्मॉल है, तो प्रॉब्लम ये है कि यहाँ ना कर दीजिएगा, लेकिन सॉफ्टवेयर के अंदर में यूजर कुछ भी डाल सकता है। गूगल के सर्च बार में क्या डालते हैं आप, गूगल कहता है नहीं नहीं नहीं, तो पी बड़ा नहीं छोटा पी डालो, बोलता है। हाँ? हम क्या करेंगे, यूजर चाहे जो इनपुट करे, हम दोनों केस में दोनों को अपर में कन्वर्ट करें, या दोनों को लोअर में कन्वर्ट कर देंगे, यूजर चाहे जो डाले उससे मतलब नहीं हमको। तो हम क्या करेंगे, यहां पे देखिए, अब मान जो सर्च करना है उसको मैंने डाल दिया के पे, तो के इक्वल टू 5, ठीक है। तो सर अब यहां पे क्या करेंगे, देखिए मैं डालूंगा यहां पे कि पी डॉट अपर, ब्रैकेट ओपन क्लोज, डॉट एंड, एंड्स विथ, इसको बोलते हैं एंड्स विथ, एंड्स विथ बोलते हैं, एंड्स विथ, एंड्स विथ, और इसके अंदर में हम डालेंगे के डॉट अपर, ठीक है। आ गया ट्रू। अब यूजर कैपिटल में डाले, स्मॉल में डाले, टाइटल में डाले, कोई फर्क नहीं पड़ रहा, क्या पूरा, ठीक है। और स्टार्ट डाले या एंड डाले उससे फर्क नहीं पड़ता है, ठीक है। तो सर्चिंग समझ में आ गया। तो जब हम फाइंड लगाते हैं तो फाइंड करके वो पैटर्न देता है, ठीक है ना, और पैटर्न देता है। अब यहाँ पे प्रॉब्लम, जब फाइंड लगाते हैं तो ढूंढ के उसका पोजीशन नंबर देता है,
नहीं, फाइंड। ट्रस्ट योर टीचर, सबसे पहला लेसन होता है ट्राई का। और हमने बोला कि पोजीशन देता है तो पोजीशन देगा, इस पे ट्रस्ट कीजिए। देखिए, ये जो एंड विथ स्टार्ट विथ है ना, वो ट्रू फॉल्स देता है, ये नंबर देता है। फाइंड जो है, फाइंड पैटर्न, यहाँ देख रहे हैं जीरो दे रहा है, तो जीरो है ना, पहले पोजीशन पे है। देखो मैं अपना नाम लिखता हूँ, चलो इसका इसका बताता हूँ, मैं अपना नाम लिखता हूँ। मेरा फुल नाम है सुदीप कुमार, ठीक है। अब मुझे इसमें से फर्स्ट नेम अलग करने, फर्स्ट नेम अलग करने, तो स्लाइस यूज करेंगे। तो सुनो, तुम्हारा प्रॉब्लम का सोल्यूशन यहाँ आ जाएगा। स्लाइस करेंगे, स्लाइस यहाँ पे सिक्स, तो क्या करेगा, प्रिंट कर देगा, प्रिंट एफ। ये क्या प्रिंट करेगा, सुजीत प्रिंट कर दिया। अब सिक्स हमें नहीं पता, सिक्स हमको पता नहीं है कि कितने नंबर पे है, समझ गए। तो क्या करें, तो इसके लिए हम क्या करेंगे, लगाएंगे फॉर्मूला फाइंड का। तो यहाँ पे हम करते हैं कि एल इक्वल टू एन डॉट फाइंड, फाइंड के अंदर स्पेस देंगे और यहां पे देंगे एल। आ गया सुधीर। एल फाइंड जैसे बताया ना आपको, फाइंड का काम है कि वो ढूंढता है, ढूंढ के बताता है कि जो वर्ड, लेटर, सेंटेंस आप सर्च कर रहे हैं वो कितने नंबर पे है। तो पहले बार क्या बोला, ट्रस्ट योर टीचर। देखिए, फाइंड जैसे यहाँ पे सिंपल प्रॉब्लम देखो ना, कि किसी ने नाम ऐड कर दिया सुजीत कुमार। अब तुमको नीचे जो है ना, फर्स्ट नेम लास्ट नेम दो अलग अलग बॉक्स में डालना है, तो दोनों को अलग करना पड़ेगा ना। तो दोनों का सेपरेशन क्या है, स्पेस है। आपको स्पेस के बिहाफ पे दो चीजें कर सकते हैं, एक तो आप स्प्लिट कर दे, क्या कर दे, स्प्लिट कर दे, तो दो लिस्ट यहाँ पे लिस्ट में आ जाएगा, यहाँ पे सुजीत और यहाँ कुमार आ जाएगा ना, कोमा करके। तो यहाँ पे आप क्या कर देंगे, तो यहाँ पे आप अगर मान लीजिए एन है, तो आप यहाँ कर देंगे एन जीरो, और ये आपका हो जाएगा एन वन, आ जाएगा ना स्प्लिट करने पे। बट स्प्लिट नहीं करना है, क्योंकि नाम के साथ कुछ और चीज भी दिया हुआ है, तो स्प्लिट होगा, सब स्प्लिट हो जाएगा ना फिर क्या। तो मुझे क्या करना है, सिंपली ये करना है कि इसमें से मुझे लेफ्ट से 6 डिजिट उठाना है। क्या करना है, लेफ्ट से 6 डिजिट उठाना है, तो हम स्लाइस यूज करेंगे, स्लाइस यूज करेंगे ना। हम क्या लिखेंगे, क्या देखिए स्लाइड हम लिखेंगे, यहाँ पे लिखेंगे एन, और एन के अंदर हम बोलेंगे सिक्स, तो सिक्स से अलग कर देगा ना। अब ये सिक्स तो मैंने काउंट गिन लिया, बट नाम तो कई तरह के होते हैं ना, राजकुमार सिंह, महेंद्र प्रताप सिंह, फलाना सिंह। तो कैसे पता चलेगा कि कितना नंबर के बाद स्पेस आ रहा है, वो काम आपको फाइंड बताएगा। हम लिखेंगे एन डॉट फाइंड और स्पेस देगा, तो एन के अंदर स्पेस का पोजीशन कितने नंबर पे है वो देगा, और उसको आप डाल दीजिए यहाँ स्लाइसिंग में, फॉलो करके दे देगा। कर देगा ना। तो ये बोल रहे थे कि फाइंड बताता है ट्रू एंड फॉल्स,
जो कि हम बोले गलत, बोले नहीं सर देखिए, लेकिन फाइंड हमेशा डिजिट देता है। और सिर्फ पाइथन में नहीं, एवरी वन एप्लीकेशन, एक्सेल में, पावर बीआई में, टैबलू में, सब जगह फाइंड वापस करता है, डीवीए में। तो लू अलग चीज हो गया। पाइथन में लूप तो एआर प्रिफर्स होगा, वो अलग हो गया, ये नंबर देगा। वो तो आप ये देते हैं ना, ग्रेटर देन इक्वल टू, ये नहीं देते हैं कि ये है कि नहीं, इक्वल टू है कि नहीं, ये देते हैं सर। वो अलग चीज है, यहाँ टेक्स्ट है। समझे? तो फाइल समझ में आ गया। और स्टार्ट विथ एंड एंड्स विथ, वो क्या हो जाता है, वो बताता है कि ये जो वर्ड आपने लिखा है वो स्टार्टिंग से है या एंड से है, बस। और इसका यूज कहाँ करोगे? स्टार्ट विथ को कैसे यूज बताओ, स्टार्ट विथ एग्जाम्पल बताओ, स्टार्ट विथ का एग्जाम्पल बताओ। कुछ अलग से बनाओ जिससे तो एक और काम हो सके, एक प्रॉब्लम का सॉल्यूशन हो सके। चलो मैं बताता हूँ। मान लो कि तुम्हारे पास एक नेम लिस्ट आया हुआ है, नेम के टाइटल में मिस्टर लगा है और मिसेज लगा है ना, टाइटल मिस्टर एंड मिसेज। अब आपको बोला गया कि इसका जेंडर आपको डिसाइड, एक और कॉलम बनाना है जहां पे जेंडर डिसाइड करना। तो जहां पे मिस्टर से स्टार्ट है वो मेल है, जहां मिस से स्टार्ट है, मिसेज या मिस से स्टार्ट है वो फीमेल है। समझे? और इस काम को करने के लिए आज से 2 महीना पहले एक कंपनी ने मुझे डेटा भेजा था, तकरीबन 3 करोड़ का डेटा था। 3 करोड़ रो का डेटा था, 3 करोड़ रुपया का नहीं था, रो का डेटा था। और 3 करोड़ रो के डेटा में प्रॉब्लम, वो क्या किया था, सर्वे कहीं से डेटा बाय किया था। तो उसने बोला कि मेरा जो प्रोडक्ट, कुछ प्रोडक्ट फीमेल ओनली के लिए है, कुछ प्रोडक्ट कुछ मेल ओनली के लिए। तो हम चाहते हैं कि मुझे इस डेटा में से मेल फीमेल सेग्रीगेट हो जाए, ताकि हम कॉलिंग टीम को उसी हिसाब से मार्केटिंग करने के लिए बोले। समझा? मैंने मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी सब कुछ दिया हुआ था, बस जेंडर उसमें नहीं था, सिर्फ जेंडर नहीं था। और बोला कि 3 करोड़ डेटा मैनुअल करेंगे तो हमको 1 आध साल लग जाएगा, हमारी टीम को 1 आध साल लग जाएगा। ठीक, कुछ किया जा सकता है, जरूर किया जा सकता है। तो फिर करके दिखाइए। तो एक जो है करके दिखा दिया, मैं बता दिया कि एक प्रोग्राम बना के बच दिया, देखिए 2 4 को अलग कर दे। अब उस 4 लाइन की कोडिंग मैंने की थी, उसके लिए मैंने उसे चार्ज किया था $3000। टैक्स कन्वर्जन कट करके 1,90,000 आया था। टैक्स नहीं कटेगा और मोदी जी नहीं लेंगे, मला ताई को देना पड़ेगा। लेकिन सिस्टम को करने में उस टाइम लगा था, सिस्टम उसको पूरा रात मैं छोड़ना पड़ा था, पूरा रात भी दिया, 3 करोड़ था ना। लूप 3 करोड़ बार चला था। फिर उसकी फाइल, नोट पैड की फाइल बनी थी, उस नोट पैड की फाइल को अलग अलग 10 10 लाख के एक्सेल फाइल में कन्वर्ट किया गया। टाइम लगा, ऐसे कन्वर्ट नहीं किया था। पहले तो डेटा कन्वर्ट किया, उसको डाला किसमें, नोटपैड में। नोटपैड से फिर 10 10 लाख की एक्सेल सेग्रेट किया गया। 3 करोड़ रो था, तो मतलब कि 30 फाइलें बनी, 30 फाइलें हमने भेजी थी, एक्सेल फाइल में चाहिए था। ठीक है। अब मॉडिफाई टेक्स्ट, और आप आपका रिमूव स्पेस तो बता ही दिया मैंने आपको। तो इससे कॉमा के भी आप स्प्लिट कर सकते हैं, ये भी तो समझाया मैंने आपको। वर्ड को ज्वाइन कर सकते हैं, ये बता दिया। उसके बाद यहां हमने वर्ड इज अल्फा, ट्रू फॉल्स देगा कि इसमें डिजिट ऑल्सो है या नहीं है। अगर डिजिट नहीं है, नंबर और डिजिट दोनों लिखा हुआ है, तो वहां पे आप इज अल्फा लगता है। उसके बाद यहाँ पे आप लिखते हैं
पाइथन इज अल्फा ट्रू आएगा क्योंकि सिर्फ अल्फाबेट है ना। अगर इज डिजिट ए डिजिट है, मान लीजिए कोई नंबर टेक्स्ट में डल गया है, चेक करना है कि टेक्स्ट है कि नहीं, या नंबर टेक्स्ट दोनों है तो उसकी यूज कर सकते हैं। या एबीसी इज नम, ट्रू आएगा कि नंबर है नहीं है, इसके अंदर लिख लो। उसके बाद लोअर अपर तो बताया मैंने कि स्पेस उसके अंदर इसको स्पेस में कन्वर्ट कर देता है। और ये प्रिंट में तो मैंने बता ही रखा है आपको कि कैसे यूज करते हैं। फॉर्मेट इसे तो बताया था ना आपको मैंने प्रिंट कमांड में। ये डबल डबल लग रहा है, कंट्रोल डी दब गया है। और यहाँ पे नंबर फॉर्मेटिंग है, अगर हमें नंबर किया तो सिर्फ दिस कॉमा आएगा, हर नंबर को कॉमा से सेपरेट कर देगा, वो कॉमा सेपरेशन लगा देगा। थाउजेंड सेपरेशन को बोलते हैं। ये आपका नंबर डिजिट दे देगा, ये आपको क्या करेगा, फिल्ड विथ 10 डिजिट दिखाएगा, आपको 10 दिखाएगा सिर्फ फुल को, मैंने अल्फाबेट हटा देता है। और ये ज्वाइन करना मैंने बताया जैसे वही है, सेम ही चीज है। मैं वर्ड को मल्टीप्लाई करोगे तो उतना मल्टीप्लाई हो जाता है। स्ट्रिप, आर स्ट्रिप, ये तो बता ही दिया। हाँ, तो ये चैप्टर खत्म हो गया। अगला है हमारा फाइल ऑपरेशन। हम बताएंगे कि टीएक्सटी फाइल, एक्सेल फाइल वगैरह कैसे लेते हैं। चलिए दो का अटेंडेंस लगा दे। 1 2 3 4 5 6